ये आदमी कभी टीवी नहीं देखता था, इसलिए उसने नया टीवी जो उसने अभी खरीदा था खोलकर 35वीं मंजिल से नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो उस सुनसान इमारत में फंस गया था। उसे लगा कि इससे गार्ड का ध्यान उसकी ओर जाएगा, लेकिन गार्ड रेडियो सुनने में व्यस्त था। उसने बाहर हो रही किसी भी हलचल पर ध्यान नहीं दिया। रात होने तक भी कोई बचाव दल नहीं आया। अब उस आदमी को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने प्रॉपर्टी एजेंट की बात मानकर सबसे महंगा अपार्टमेंट खरीदा था। तब उसे समझ आया कि महंगी चीजों की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। उसने बाथरूम से प्याज का पाउडर इकट्ठा किया और एक गत्ते के टुकड़े पर मदद का संदेश लिख दिया। फिर उसे बाहर फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि कोई उसे देख लेगा, लेकिन बारिश ने गत्ते को पूरी तरह खराब कर दिया। उसने हार नहीं मानी और बार बार नए संदेश लिखता रहा, जब तक कि सारा प्याज पाउडर खत्म नहीं हो गया। फिर भी किसी ने उसे नहीं देखा। मजबूर होकर उसने अपनी चोट को दबाया और बहते हुए खून से मदद का संदेश लिखा। इस बार उसने गत्ते को बहुत सावधानी से नीचे छोड़ा और वो जमीन तक पहुंच गया। थोड़ी देर बाद कपड़े इकट्ठा करने वाली एक महिला की नजर उस गत्ते पर पड़ी। उस पर लिखा लाल खून का संदेश देखकर उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। वो संदेश के निशान का पीछा करते हुए इमारत तक पहुंची, लेकिन गार्ड ने उसे रोक लिया। उसने जोर देकर कहा कि पिछले 2 सालों से उस इमारत में कोई नहीं रहता। महिला के पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उस आदमी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने पूरी ताकत लगाकर दीवार में एक छेद बनाया और बिना देर किए बाहर निकल गया। लेकिन जब उसने सैकड़ों मीटर की ऊंचाई देखी तो उसके कदम रुक गए। उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ, लेकिन अब वापस लौटना संभव नहीं था। सबसे मुश्किल काम था एक छत से दूसरी छत तक पहुंचने के लिए दीवार के किनारे किनारे उतरना। उसने अपने डर को दबाने की कोशिश की। चिकनी सतह पर पकड़ बनाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे केवल अपने हाथों की ताकत के सहारे नीचे उतरना पड़ा। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद वो चमत्कारिक रूप से 31वीं मंजिल की छत तक पहुंच गया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने के बजाय बड़ी छलांग लगाने लगा, लेकिन यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। उसने पैर आगे बढ़ाया, मगर सहारा नहीं मिला। घबराकर उसने तुरंत पैर वापस खींच लिया और पूरी ताकत से खुद को संभाला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो बीच रास्ते में फंस गया है। अगर वो वापस लौटता तो शायद बच नहीं पाता। इसलिए उसने अपना हेलमेट उतारा और उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। हेलमेट ने उसे थोड़ा साहस दिया। फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अब उसका शरीर 31वीं मंजिल की छत के किनारे लटक रहा था। उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उसके पैर नीचे मौजूद सहारे तक पहुंच गए। लेकिन उस छत पर कोई रेलिंग नहीं थी। कमरे के अंदर जाने के लिए उसे किनारे किनारे सरकना पड़ा। उसने दोनों हाथों से छत को पकड़ रखा था और धीरे धीरे कोने की ओर बढ़ रहा था। एक पल के लिए वो लगभग गिर ही गया था, लेकिन समय रहते उसने सहारा पकड़ लिया। फिर वो झूलते हुए आगे बढ़ा। आखिरकार उसके पैर 30वीं मंजिल की छत पर टिक गए। उसने कांच के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने जोखिम उठाया, जोर लगाकर दरवाजे को खींचा और अंततः उसे खोलने में सफल हो गया। अपना थका हुआ शरीर घसीटते हुए वो प्रवेश द्वार तक पहुंचा और हैंडल घुमाया। इस बार दरवाजा खुल गया। आखिरकार वो आजाद था।